प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपके जो है ये हमारे बनते हैं प्रेजेंट के पार्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी में इसकी पहचान है ता है, ते है, ती है। मीन्स होता है वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, वे दौड़ते हैं, वे दौड़ते हैं। सीता कपड़े धोती है, सीता कपड़े धोती है। मीन्स समझ आया होगा आपको। ता है मीन्स वह खाना खाता है, वे दौड़ते हैं, सीता कपड़े धोती है। मीन्स ये हो गया आपकी हिंदी में इनकी पहचान। हिंदी में पहचान है तो इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा हिंदी का। और इंग्लिश में जो इसकी फॉर्मेशन बनती है वो क्या बनती है बच्चे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसके बाद क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होता है बच्चे, एस या ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे कि हिंदी में सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चे, कर्ता। मैंने आपको बोला था मैं हिंदी को लेकर साथ चलूंगी तो हिंदी इसकी साथ में है। वर्ब क्या होती है बेटा आपकी, क्रिया, क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, कर्म। हिंदी में ये क्या होता है बच्चे, हिंदी में ये विपरीत होते हैं। हिंदी में जैसे हमने देखा वह खाना खाता है, तो वह क्या हो गया आपका कर्ता, खाना क्या हो गया कर्म, और खाता है मीन्स क्रिया। तो ये है आपका यहाँ पे कर्ता, ये है आपका कर्म, और ये है आपकी क्रिया। ये क्या है बच्चे, क्रिया। ठीक है। हिंदी में जो क्रिया होती है वो बाद में आती है, और इंग्लिश के अंदर हम वर्ब को किसमें रखते हैं बेटा, बीच में, मिडल में। मिडिल पॉइंट में हमारी क्या आती है बच्चे, वर्ब। तो जैसे हमने बनाया वह खाना खाता है, अब आपको क्या करनी है, आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। तो क्या बनेगी, ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड। उसके बाद वे दौड़ते हैं। अब देखो वे आ गया तो इसमें ओनली क्या आ जाएगा, दे रन। उसके बाद सीता कपड़े धोती है, सीता वॉशेज द क्लोथ। अब देखो बेटा, अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे तो मैम ने एस लगा दिया, यहाँ पे बिना एस के है या फिर ई एस है। ये कैसे लगते हैं, ये कंसेप्ट होता है जो हमारे ही सी इट होती है, ही सी इट एनी नेम, इनके साथ क्या आता है बेटा, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। उसके आगे जो हमारे बनते हैं प्लूरल, इनको हम सिंगुलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको, सिंगुलर। और जो आगे हमारे आते हैं प्लूरल, प्लूरल इनके साथ क्या है, जैसे आपका हो गया यू, आई, वी, दे, या एनी प्लूरल थिंग्स। एनी प्लूरल थिंग्स के साथ क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर हुआ आपका, प्रयोग करते हैं। एक बार इसको उतार लो आप, एक बार आप इसको उतार लो। जैसे कि आपने पिछली 2 वीडियो में देखा ही है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर किया था। आज उसके हम इंटरोगेटिव टाइप को करते हैं और साथ ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके अंदर क्या था बच्चे, इसके अंदर आपने पीछे पढ़ लिया था ता है, ते है, ती है। अब इसका इंटरोगेटिव टाइप पढ़ते हैं हम। इंटरोगेटिव टाइप के अंदर क्या होता है, हमारा जो डू डज है वो हमारा आगे आ जाता है, डू डज। उसके बाद हमारा क्या आता है बच्चे, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जो इसकी मेन निशानी होती है क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस बनाया हमने, क्या आप
क्या आप चाय लेते हो? तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, डू यू लाइक टेक टी, या फिर कह सकते हैं हम क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है। इसमें क्या बनाए हुए बच्चे, खेलता है, ता है ते है, तो क्या आ जाएगा बेटा, ही सी इट के साथ हमें क्या प्रयोग करना बेटे, डज। किसका प्रयोग करना है, डज। डज ही प्ले। यदि वो क्रिकेट खेल ले, हॉकी खेल ले, या जो भी खेल खेल ले, उसको आगे हम कर सकते हैं, ना तो ऐसे भी हमारा बन जाता। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये उतार लो बेटे जल्दी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस के नाम से ही क्लियर होता है बच्चे, जारी, जो काम अभी भी जारी है या जो काम अभी भी चल रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा है, रहे है, रही है, ये क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अभी इसकी भी जो फॉर्मूला या ये जो फॉर्मेशन है वो क्या बनती है बच्चे, इसकी बनती है सब्जेक्ट प्लस एच एम आर, एच एम आर साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हमारी आती है आई एन जी, उसके बाद आता हमारा ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है फुल स्टॉप, उसके बाद क्या आता है बेटा, फुल स्टॉप। अब देखो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। पिछले में क्या था, डूडज। डूडज कौन से में यूज होते थे, ओनली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। लेकिन यहाँ पे जो इज एम आर है वो तीनों टाइप के सेंटेंस में यूज होंगे आपके, एफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। तो अब हमने बनाया, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। अब आपने देखा क्या कर रही है, वो गाना गा रही है। वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, रहा हूँ। इसके बाद देखो, रहा है, रही है, रही है, आगे आपके कवर, वह गाना गा रही है। तो इसका हमने क्या बनाया, सी। सी यानी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमको किसका प्रयोग करेंगे बेटा, इज का। सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ हम आर का करेंगे, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, शी, वह गाना गा रही है। अब क्या आ जाएगा, सी इज, गाना किस में होता है, सिंग, फॉर, लेकिन वहाँ पे अपना क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आई एन जी। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये क्या बन गया, वह गाना गा रही है। उसके बाद क्या, अभी वे दौड़ रहे हैं, वे यानी दे के साथ क्या करोगे, आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे आर रनिंग, दे आर रनिंग। अब क्या है कि मैं खाना खा रहा हूँ, अब भाई मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। ओके बच्चे, क्लियर, उतार लो ये भी। अब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव साथ में ही करते हैं, इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे अब आपको, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। जिसने भी पिछली 2 वीडियो देख रखी है उनका कंसेप्ट क्या है बच्चे, वो क्लियर हो चुका है, और जिन्हें नहीं देखी वो देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, उतार लिया। ओके, अब हमें क्या करना है बेटा, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, नोट का प्रयोग करना है। किसका करना है, नोट का। अब नोट का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट, क्या हो जाएगा, नोट, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी और ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, अब उसमें हमने क्या बनाया था, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये था हमने
तो इस वह गाना नहीं गा रहे, इसका बना दो, तो इसका क्या आ जाएगा, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, इसको इसका क्या बन जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड। क्लियर। अब दूसरी वो क्या था कि वे दौड़ रहे हैं, अब हमने बनाना है वे नहीं दौड़ रहे, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चे, दे आर नॉट रनिंग। ठीक है बच्चे, क्या आ जाएगा, दे आर नॉट ए रनिंग। ये इतना उतार लिया आपने। दे आर नॉट ए रनिंग लिख लिया। अभी अब हम क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में बस वही है आपका सिंपल फंडा जो पिछले वाले में था, सेम। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी आगे जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रियाएं। क्या होती है, सहायक क्रियाएं। अब इसके अंदर हमने क्या बनाना बच्चे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में वही आपकी इज एम आर, इज एम आर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। समझ आई बच्चे। क्या था उसमें, डूडज पे हमने आगे रखे थे, इसके अंदर हमें क्या रखना है, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसका बनाते हैं, क्या वे खेल रहे हैं, क्या वे खेल रहे हैं। तो आप इसके क्या बनाओगे, क्या वे खेल रहे हैं, तो वे मीन्स आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। क्रिकेट खेल रहे हैं या हॉकी खेल रहे हैं, यदि हम किसी भी सब्जेक्ट को लगाना, ऑब्जेक्ट को लगाना चाहते हैं तो हम इसके पीछे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या सीता खाना बना रही है, क्या सीता खाना बना रही है, क्या बच्चे खाना बना रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी के साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का। इज से इज सीता, इज सीता कुकिंग कुकिंग द फूड। अब बताओ, क्या वह गाना गा रहा है, तो इसकी क्या बनेगी, क्या वह गाना गा रहा है, क्या वह गाना गा रहा है। तो इसमें क्या बनाएंगे बच्चे हम, क्या इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। तो क्लियर। अब हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो इस प्रकार कंप्लीट होता है। एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, रहा है, रहे हैं, रही है, इसकी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इजएमआर होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है वो इसके अंदर रहती है। उसके बाद इसी के सेंटेंस रखते हैं हम, इसके अफर्मेटिव है, फिर उसके बाद नेगेटिव है, नोट का यूज है, फिर इंटेरोगेटिव है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी आगे आ जाती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम पहले 2 टेंस कर चुके हैं जो कि प्रेजेंट टेंस के पार्ट है, आज हम उसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के नाम से ही क्लियर होता है पूर्ण, यानी जो कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। उसके बाद क्या होता है,
वह खाना खा चुका है, वह पत्र लिख चुका है, मतलब ये सारे जिसके अंदर चुका है, चुके हैं, वे दौड़ चुके हैं, वे खेल चुके हैं, वह खाना पका चुकी है, वह कपड़े धो चुकी है। ये सिंपल से सेंटेंस है बेटा। ये सबसे आसान तरीका है, चाहे कोई छठी क्लास का बच्चा हो, चाहे कोई 12th का हो। 12th लेवल का मैं अभी आप लोगों का इतना नहीं करवा रही, क्योंकि हो सकता है जो आप छठी क्लास के बच्चे हो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन। क्या है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होती है? किसी भी सेंटेंस को बनाने की जो स्ट्रक्चर होती है वही क्या कहलाती है बेटा, फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या आता है? सब्जेक्ट, हैज, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आज मैं इसके तीनों टाइप आपको इसी में कवर करवाने वाले हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है आपका सेंटेंस का क्लियर। अब जैसे हम लिखेंगे, वह पत्र लिख चुका है, ठीक है, वह पत्र लिख चुका है। वे खेल, वे खो खो लिख देते हैं क्योंकि इजी होगा ये। खो खो खेल चुके हैं, खो खो खेल चुके हैं। वह गाना गा चुकी है, वह गाना गा चुकी है। क्लियर बेटा? ये हैं आपके हिंदी के सेंटेंस। हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? वह पत्र लिख चुका है, वे खो खो खेल चुके हैं, वह गाना गा चुकी है। समझ गए? और इसके बाद क्या होता है, हम इसका क्या लिखेंगे? वह पत्र लिख चुका है, तो ही, उसके बाद ही के साथ क्या आएगा बच्चा? हैज। उसके बाद क्या आएगा? रिटर्न। थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है बच्चे? रिटर्न बाय, रिटर्न ए लेटर, रिटर्न ए लेटर, ठीक है। वे खो खो खेल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड खो खो। क्या आएगा बच्चे? खो खो। दे हैव प्लेड खो खो। वह गाना गा चुकी है, इसमें क्या आ जाएगा आपका? शी, क्योंकि लेडीज के लिए हम सी यूज करते हैं। उसके बाद क्या आएगा? शी हैज संग ए सॉन्ग। क्लियर हुआ बच्चे? क्या है? वह पत्र लिख चुका है, ही हैज रिटन ए लेटर। वे खो खो खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड खो खो। वह गाना गा चुकी है, सी हैज संग ए सॉन्ग, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम करवाते हैं आपका यहीं से है, यहीं से करवाएंगे आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। क्या करवाएंगे बच्चे? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आगे हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, ठीक है बच्चे। क्या करेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चे? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा? नोट, उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी इसके साथ में ही आपकी इंटरोगेटिव की लिख देंगे, क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है। फिर ये आपका यहाँ पे आ गया हैज ओब्लिक हैव, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इनके। जैसे वो था कि वह गाना गा चुकी है, वह गाना गा चुकी है, उसी का हम नेगेटिव बनाते हैं बच्चे। क्या बनेगा? शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग, शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। वे खेल चुके हैं, तो इसका क्या बना होगा? वो खेल नहीं चुके हैं, वे खेल नहीं चुके हैं। कम क्या बनाना है? दे हैव नॉट प्लेड खो खो, खो खो ही था ना उसमें, ठीक है।
उसके बाद अब क्या आ जाएगा, ये हो गए हमारे नेगेटिव के। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल। इंटेरोगेटिव का जैसे क्या बनाएंगे हम, क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है। तो इसकी क्या बनाएंगे बेटा, हैज ही ईटन द फूड। देखो बच्चे, इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपका, यहाँ पे हैज हैव का यूज है, उसके बाद सब्जेक्ट है यानी ही है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी इटन है, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना आप लोगों के लिए। ये सब क्या है आपके, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने पीछे की क्लासों में करवाया था, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन कर्ता। उसके बाद जो ये हैज है होती है सहायक क्रियाएं। क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रियाएं। उसके बाद इसके अंदर जो नोट है वो आपकी नकारात्मक सेंस के लिए है, और जो ये V3 है, V3 का मतलब क्या होता है बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया, जिसे क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स आपका कर्म, यानी जो कार्य हुआ है। तो हैज ही ईटन द फूड। ठीक है, एक और बनाते हैं, क्या वे मैच जीत चुके हैं, क्या वे मैच जीत चुके हैं। तो हैव दे वोन द मैच, विन वोन मैच। समझ आ गए बच्चे, ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्या बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी क्या पहचान है बेटा, हिंदी के अंदर है से रहा है। ठीक है, से रहा है, से रहे हैं, और से रही है। ठीक है, अब ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा टेंस है वो क्या है कि एक ऐसा कार्य है जो पूर्ण हो चुका है और चला भी हुआ। जैसे क्या होता है कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, उसके अंदर क्या हो रहा है, मीन्स बारिश हो भी चुकी है लेकिन हो भी रही है। समझ गए। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, मानो आप SM स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप SM स्कूल के अंदर क्या कहोगे बच्चे, आप कहोगे कि जैसे आपने पहले 2-3 क्लास कर ली, अब भी उसी में हो, कि मैं उस कक्षा से ही स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मीन्स से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहा है। ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा, ये आपके आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। अब आगे हम इसकी क्या लिखते हैं बेटा, फॉर्मेशन। क्या लगते हैं, फॉर्मेशन हमारी क्या होती है बेटा इसके अंदर, ये थोड़ा सा बड़ा टेंस है हमारा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, हैज या हैव बीन, आफ्टर दैट वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। उसके बाद हमारा आता है बेटा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है हमारा सिंस या फॉर, और उसके बाद आता है जो आपका क्या होता है बेटा, टाइम। क्या होता है आपका, टाइम। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। अभी इसका नेगेटिव भी लिख देते हैं बेटा साथ ही, क्योंकि ये आपको एक ही एग्जाम्पल के साथ सिखाएंगे हम। अब इसका नेगेटिव में क्या बनता है बच्चे, नेगेटिव के अंदर हमारा बनता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, और सेम एज यूजुअल। ठीक है बेटा, सेम एज यूजुअल मीन्स सिंस या फॉर और टाइम। अब हम इसका क्या करते हैं बच्चे, इंटेरोगेटिव। इंटेरो के अंदर हम क्या रखते हैं, जो आपका हैज या
हैव है उसको हम क्या करते हैं बेटा, आगे रख लेते हैं। उसके बाद वी यूज्ड सब्जेक्ट, वी यूज्ड बीन, वी यूज्ड वर्ब, वी यूज्ड ing, आफ्टर दैट वी यूज्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा क्या हो जाता बच्चे, ऑब्जेक्ट, सेंस या फोर, उसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये टाइम क्लियर है या दोबारा लिखूं? चलो दोबारा लिख देते हूँ, है ना बच्चे, समझ नहीं आ रहा होगा आपको अभी क्लियर। ये आपका यही है जो इसके अंदर है, सिंस या फोर, समझ गए। अब जैसे लिखो, वह सुबह से क्या कर रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। एक एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी है, अब मैं इसकी हिंदी नहीं लिख रही, मैं आपको बोल रही हूँ क्या, वह सुबह से खेल रहा है। अब इसकी क्या है, इसकी हमारी बनती है, क्या बनती है बेटा, ही क्या बनती है बेटा, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन क्या प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, आप कर लो, वह सुबह से खो खो खेल रहा है या खो खो, ही हैज बीन प्लेइंग खो खो। उसके बाद हमारा क्या जाएगा बच्चे, सिंस मॉर्निंग। अब आप पजल होगे किस चीज़ में मैम, अभी मैम बताती है आपको किस में पजल होगे। आपको पता होना चाहिए कि सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं और फोर का प्रयोग हम कब करते हैं। अब जैसे ये बन गया आपका, ही हैज़ बीन प्लेइंग खो खो सिंस मॉर्निंग। अब आपको पता चल गया टाइम कौन सा, इसके अंदर कौन सा टाइम बेटा, निश्चित टाइम है। निश्चित टाइम कैसे है कि वह सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग आ गया, यानी कि जहाँ पर क्या है, टाइम निश्चित हो। निश्चित टाइम के लिए हम किसका यूज करें बच्चे, मैं ये लिख देती हूँ, निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चे, सिंस का, किसका, सिंस का। और अनिश्चित के साथ हम किसका करते हैं बच्चे, अनिश्चित के साथ हम किसका करेंगे, फोर का। अब जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला बच्चे, मैंने बोला आपको, मैंने बोला आपको वह 2 घंटों से टीवी देख रहा है। अब मैंने बोला आपको वो 2 घंटों से टीवी देख रहा है। अब आप पूछोगे कि कौन से 2 घंटे, तो नहीं पता, किसी को नहीं पता। जिस समय का हमें नहीं पता, यानी जो टाइम क्या है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, फोर का, ठीक है। और निश्चित के लिए किसका, सिंस का। जैसे कि ही हैज बीन प्लेइंग खो खो सिंस मॉर्निंग, भाई आपको पता चल रहा है कि वह सुबह से खेल रहा है, लेकिन यही बात अगर हम करें कि वह 2 घंटों से, पिछले 2 घंटों से वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको। तो इसका बनेगा बच्चे आपका, ही हैज बीन, ही हैज बीन क्या आएगा बेटे, फिर उसके बाद वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर, ठीक है बेटा, फॉर 2 आवर। क्लियर हुआ, इतना हुआ। अब आपको कैसे क्लियर हुआ कि उसके अंदर तो आपको पता हो सुबह से खेल रहा है, लेकिन ही हैज बीन वाचिंग टीवी, ही हैज बीन वाचिंग टीवी, क्या आएगा बच्चे, वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। क्लियर हुआ। तब तक देखो इसको, फिर मैं आगे इसके इंटेरोगेटिव और क्या करवाऊंगी, नेगेटिव, इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव करवाऊंगी। तब तक देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर और टाइम। क्लियर हुआ। वैसे बच्चे एक बात बता दें, ये आजकल जो ये टेंस है ना हमारा, ये ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हम किससे बिलोंग करते हैं बेटा, हम तो HBSE से बिलोंग करते हैं, मीन्स हरियाणा से करते हैं। तो जहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा सभी टेंसों को क्या करता है बेटा, इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन कई स्टेट ने, CBSE ने इन टेंसों को क्या कर दिया बच्चे, ख़त्म कर दिया। मैं अभी आपको इंटेरोगेटिव के और नेगेटिव के बना के दिखाती हूँ। फॉर्मेशन तो ये राइट कर ली होगी ना सभी ने, ठीक है, वो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, ठीक है, रिवाइज है इसके अंदर आपका
आप रिवीजन इसके साथ के साथ करते रहना, तभी आपका क्या होगा बच्चे, क्लियर होगा। अभी मैं क्या करवाने जा रही हूँ, इंटेरोगेटिव का, सॉरी नेगेटिव का। पहले नेगेटिव की फॉर्मेशन मैंने राइट करवा दी थी, अभी मैं आपका क्या करवा रही हूँ, नेगेटिव का सेंटेंस। अभी आपको क्या बनाना चाहिए, जैसे सुबह से बारिश नहीं हो रही, ठीक है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, आप इतना कर लो। तो इसका क्या बनेगा, नहीं में इट हैज़ बीन रेनिंग, क्या है बेटा, इट हैज़ बीन रेनिंग शेंस, ओ सॉरी नेगेटिव है ना हमारा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको। नेगेटिव में क्या बनाना है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, उसके बाद क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, क्या आएगा बच्चे, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हम करते हैं इंटेरोगेटिव का, क्योंकि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो अभी आपको तो थोड़े एग्जाम्पल से भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या आएगा, यदि हम इसी का बनाएं तो क्या सुबह से बारिश हो रही है, बना दोगे ना, चलो अभी मैं आपको बना के सिखाती हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज इट बीन रेनिंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, क्लियर, ठीक है बच्चे, हुआ क्लियर। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आफ्टर दैट वी यूज्ड क्वेश्चन मार्क, क्लियर। चलो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम, क्या लेते हैं हम, वह सुबह से, नहीं सुबह छोड़ो, अब हम करते हैं वह 2 घंटों से खेल रहा है। अब हम इसका क्या बनाते हैं, इसका हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव बनाएंगे हम, क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है, क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है। बड़ा इतने इजी तरीके से समझा रही हूँ मैं आपको, शायद ही कोई आपको क्लियर करवाए। अभी हमने इसका बनाया, हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, ठीक है बच्चे, हुआ क्लियर है आपका। ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, से रहा है, से रही है, से रही है। तो ये होता है बेटा हमारा, इस प्रकार प्रेजेंट टेंस होता है हमारा क्लियर। यदि किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दे। बाकी आप अच्छे बच्चे हो सभी, वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये बात बोल लूँ। आगे मैं बोलूँगी भी नहीं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर शेयर करोगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अगला टेंस यानी कि पास्ट को हम करवाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो पहचान है बच्चे, वो क्या पहचान है, वो पहचान है आपकी था, था, थे, ती, थी, या फिर कहिए या ये, ठीक है। वो दिल्ली गया, उसने खाना खाया, वह पढ़ता था, वह सोता था, वह जागता था। तो ये जितने भी सेंटेंसेज है, इनके अंदर कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ते हैं। फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे, ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट। V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो केवल एंड केवल एक ही टेंस के अंदर आती है, और टेंस के भी एक टाइप के अंदर, किसके, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस के अंदर क्या आती है आपकी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने कहा वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया, बिल्कुल इजी है, इजी लेवल मैंने आप लोगों का ले रखा है। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। अब इसमें क्या आएगा बेटा,
इसमें चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, क्या आएगा बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन से टेंस में, कौन से सेंटेंस में, एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव के अंदर अब देखो क्या है, वह दिल्ली गया, इसकी क्या बनी, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है बेटा, क्या है, ही वेंट टू दिल्ली। उसने खाना खाया, अब उसने खाना खाया तो क्या आ जाएगा, ही एट फूड, ही एट द फूड। ठीक है बच्चे। उसके बाद है इसका नेगेटिव, इसका क्या है नेगेटिव, क्योंकि इसमें है ना ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो। कौन सी आएगी, V2 आएगी। ठीक है, आगे हम करते हैं इसी का नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर क्या होता है बच्चे, नेगेटिव के अंदर होता है आपका सब्जेक्ट रहता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी डिड नॉट, डू डज डिड, यानी कि डिड सेकंड फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब के अंदर, डिड नॉट। क्या आ जाएगा बेटा फिर आगे, डिड नॉट के बाद आपकी V1। अब मैंने आपको बोला था ना V2 ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आती है, लेकिन जो आपकी क्या है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है उसके अंदर जो वर्ब की फॉर्म आपकी वो क्या बन जाती है बेटा, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो ये आपको क्लियर हुआ, सब्जेक्ट, डिड नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं का बना देते हैं बच्चे हम, इसका हमने बनाया ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, बेटा ये आई है। ठीक है, अब इसी का बना देते हैं हम, इसका क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। अब देखो चेंज आ गया, क्या चेंज आया बच्चे, इसमें चेंज आपका आया कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा सेम, लेकिन जो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आ जाती है, वो डिड आ जाती है, डिड के साथ नोट लग जाता है और उसके साथ ही हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ही एट द फूड। अब क्या बना, ही एट द फूड। इसका बिल्कुल ईजी है, आप इजीली तरीके से बना सकते हो। इसका बन जाएगा आपका ही डिड नॉट एट, यानी कि ईट द फूड। ठीक है बच्चे, ठीक है मैम, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके इंटेरोगेटिव को करते हैं। ठीक है बच्चे, इसको हम क्या करते हैं, अब इंटेरोगेटिव के अंदर लेते हैं। अब इंटेरोगेटिव के अंदर बिल्कुल इजी ही है, इसकी भी जो फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है, किसकी, इंटेरोगेटिव की भी बिल्कुल इजी है। अभी मैं आपको इजी तरीके से करवाते हूँ। मजा आ रहा है टेंस करके, आ रहा होगा इतने इजी तरीके से जो पढ़ रहे हो। देखो अब हमने क्या करना है, जो पास्ट इंडेफिनेट है उसके इंटेरोगेटिव टाइप को करना है। क्या करना है बच्चे, उसके इंटेरोगेटिव टाइप को करना है। एक सेकंड बच्चे, इंटेरोगेटिव के अंदर आपका जो ये डिड है बेटा, ये क्या हो जाती है, ये आगे आ जाएगी। आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, और फिर वही क्वेश्चन मार्क। क्या है, डिड, आगे हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V1 आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो बनती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, क्या बनती है इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा क्या होता है, अब हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हमने बनाया, क्या उसने पत्र लिखा। ठीक है, क्या उसने पत्र लिखा, डिड ही राइट ए लेटर। समझ आई बच्चे, डिड ही राइट ए लेटर। ये क्या बना है आपका, ये बना है इंटेरोगेटिव। कौन सा इंटेरोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। अब हम करते हैं, क्या वे बाजार गए, क्या वे बाजार गए। अब इसकी देखो, इसका क्या बनेगा, डिड दे गो टू मार्केट। ठीक है बच्चे, क्या है, डिड दे गो टू मार्केट।
क्लियर। चलो एक और बना देते हैं। अब हम बनाते हैं क्या सीता कपड़े धोती थी। ठीक है, क्या सीता कपड़े धोती थी। तो यहाँ पे हम करते हैं डिड सीता वॉश द क्लॉथ। ठीक है, वॉश द क्लॉथ। ठीक है बच्चे, क्लियर। ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। तो ये हमारा क्या था बच्चे, ये टेंस हुआ अब हमारा क्लियर। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में भी बताएं। ठीक है बच्चे, ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जैसे कि हम पीछे काफ़ी वीडियो टेंस के ऊपर पढ़ चुके हैं। कई बच्चे ये सोच ले कि मैम टेंस ही पढ़ाती रहती है, तो बेटा टेंस के पार्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्रत्येक वीडियो क्या है इसके इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज हम कुछ आगे जो पास्ट है, पास्ट के एक पार्ट को लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे कि मैंने आपका इनके जो प्रकार थे उनका वर्णन मैं पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। अब क्या है, अब इसके हम करने वाले हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि ये आपका बनता है जो इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है आपकी रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी। ये काम कर दो बेटा, आज मैं इसके तो एक एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। रही थी, ठीक है, रही थी मीन्स वे खेल रहे थे, वे पढ़ रहे थे, वो जा रही थी, वो खाना खा रही थी, वह दौड़ रहा था। इस तरह से मीन्स पीछे क्या आना चाहिए आपका, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन राइट कर देती हूँ बेटा। मैं आज क्या करती हूँ, आपको इनको इक्वली एक ही उसमें समझा देती हूँ, एक ही एग्जाम्पल से आपको। अब क्योंकि आपका अभी पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है, अभी मैं एकदम से इनकी फॉर्मेशन राइट करती हूँ। फॉर्मेशन के अंदर आप बच्चे क्या होता है आपका, जैसे एफर्मेटिव की बनती है हमारी, क्या बनती है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, वाज वर। ये चीज़ बड़ी मायने रखती है बेटा। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी तो है जो हमें बताती है ये कौन सा टेंस है कौन सा नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके साथ में नेगेटिव और लिख देती हूँ, आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं बनेगी कि आप लोग देख ना सको। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज या वर। उसके बाद हमारा आ जाता है बेटा नोट, निगेशन, निगेशन को दिखाने के लिए। उसके बाद क्या आती है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या आती है हमारी आईएनजी और उसके बाद क्या आता है बच्चे, ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसका क्या करते हैं, साथ ही एफर्मेटिव को ले इंटरोगेटिव को लेते हैं। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में जो आपकी वाज वर है वो आगे, आफ्टर दैट वी यूज्ड सब्जेक्ट, वो की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और साथ में हमारा क्या आता है बेटा, प्लस में क्वेश्चन मार्क। क्लियर, क्लियर है ना यहाँ तक। देखो एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं, क्योंकि इनका एग्जाम्पल एक ही देने वाली हूँ आज आपको, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है, बच्चे देख नहीं पाते, इसीलिए हम शॉर्टकट तरीके से सिखाएंगे आपको। आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपके टेंस भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फिर आगे इसका निगेशन में नेगेटिव दिखाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद वही आगे इसकी फॉर्मेशन हमें किसकी रखते हैं, इंटरोगेटिव की। अब हमें मीन्स सेंटेंस बनाना है, जैसे वह दिल्ली जा रहा था, वह दिल्ली जा रहा था। अब इसकी क्या बनेगी बेटा, इसकी बनेगी ही
was going to दिल्ली। क्लियर, वेरी गुड, क्लियर हुआ। तो अब इसका निगेशन में बनाते हैं हम। निगेशन में क्या बनाते हैं? गीता, गीता क्या करती है बेटा? गीता खाना नहीं बना रही थी। गीता खाना नहीं बना रही थी। अब इसका क्या आ जाएगा बेटा? इसका क्या बन जाएगा? गीता वाज नॉट कुकिंग द फूड। फूड यहीं लिख देती हूँ, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फूड। क्लियर। क्या हुआ? वह दिल्ली जा रहा था, गीता खाना नहीं बना रही थी। निगेशन दिखा रहे हैं। अब हम किसी से प्रश्न पुट करते हैं। प्रश्न कैसे? क्या वे लेसन पढ़ रहे थे? क्या वे लेसन पढ़ रहे थे? आप लेसन की जगह आप उपन्यास भी कर सकते हो। क्या वे उपन्यास पढ़ रहे थे? क्या वे कहानी पढ़ रहे थे? कहानी बना लेते हैं हम, इजी लगेगा आप लोगों को भी। ठीक है। क्या वे कहानी पढ़ रहे थे? देख रहे थे भी कर सकते हैं हम, सुन रहे थे भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, मीन्स वो तो हमारे जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसका तो हम किसी भी टाइप से यूज कर सकते हैं। मेन क्या है आपको, मेन ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या वे कहानी पढ़ रहे थे बना देते हैं हम, रहे थे। अब देखो बच्चे, इसकी क्या बनेगी? इसकी बनती है, अब मैं इसको नीचे राइट कर देती हूँ, वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। वर दे पढ़ रहे थे। रीडिंग का ING लग के क्या आ जाएगा? रीडिंग द स्टोरी। क्या जाएगा बेटा? रीडिंग द स्टोरी। गॉट इट? क्लियर, समझ आया अच्छे से? तो ये आज के लिए वीडियो इतनी ही बेटा। अब इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि जो 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो हो जाती है उसको बच्चे देखते नहीं है। अब आप इसको अच्छे से देख लोगे और अच्छे से समझ भी लोगे। क्लियर? तो वही है वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। बाकी बाय बाय, टेक केयर। पीछे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ा, अभी हम किसको पढ़ने वाले हैं बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये क्या है बेटा आप लोगों का? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या है आपका? इसकी जो हिंदी के अंदर पहचान है ना, वो हमें ये बताती है कि ये टेंस कौन सा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या था भाई बेटा? चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसमें एक मज़ेदार बात है बेटा, ठीक है, पता है वो कौन सी है? अभी बताती हूँ आगे। जो इसकी फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन में एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक ही हेल्पिंग वर्ब का मतलब चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। वो कौन सी है? वो है आपकी हैड। कौन सी है बच्चे? हैड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक बात समझ में आ गई होगी आपका, जो कॉन्टिन्यूस है ना, कॉन्टिन्यूस, उसके अंदर ING आएगी वर्ब की फॉर्म के साथ, और जो हमारा परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा बच्चे? इसका नेगेटिव है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या होता है? क्या होता है? इंटरोगेटिव। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जा रहे होंगे। उसके बाद क्या आ जाएगी? जो हमारी हेड है वो आगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चे, क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इनके सेंटेंस बनाते हैं। वह दिल्ली
देख चुका था, वह दिल्ली देख चुका था, देख चुका था। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम रिया। रिया पत्र लिख चुकी थी। ठीक है, रिया पत्र लिख चुकी थी। हम फिल्म देख चुके थे, हम फिल्म देख चुके थे, देख चुके थे। क्लियर होगी ना तीनों सेंटेंस से। देखो क्या है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। उसके बाद हमने सेंटेंस बना लिया, वह दिल्ली देख चुका था, वह दिल्ली देख चुका था। ठीक है, उसके बाद रिया पत्र लिख चुकी थी, हम फिल्म देख चुके थे। तो सेंटेंस से ही क्लियर है बच्चे कौन सा है आपका, यह है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी इसका बना दो, वह दिल्ली देख चुका था का क्या बन जाएगा, इसका हमारा बन जाएगा ही हैड सीन दिल्ली, ही हैड सीन दिल्ली। ठीक है, अब क्या है, रिया पत्र लिख चुकी थी, रिया हैड रिटर्न, राइट रोट रिटर्न। समझ आ गए बच्चे, रिटर्न द लेटर, क्या आएगा बच्चे, लेटर। क्लियर दिखाई दे रहा है। चलो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, इसको क्या कर देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ। उसके बाद है हम फिल्म देख चुके थे, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, वी हैड सीन द फिल्म। अभी आप लोगों ने देखा मैम यहाँ पे भी देख चुका है, यहाँ पे भी देख चुके हैं, तो आपने वहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक चीज आएगी बेटे, वॉच्ड, क्या आएगा, वॉच्ड। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वॉच्ड। देखो ही हैड सीन दिल्ली, रिया हैड रिटन द लेटर, वी हैड वॉच्ड द फिल्म। अब देखो कोई भी हम स्क्रीनिंग चीज देखते हैं ना, स्क्रीनिंग चीज, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं वॉच। क्या करते हैं, वॉच। किसी चीज को देखने के लिए जो काफी दूर है उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, सी सा सीन। और यदि हमें बिल्कुल फोकस करना है, बिल्कुल आमने सामने है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, लुक। उसके लिए क्या करते हैं, लुक। और साथ ही एक कि कोई चीज़ हम ऊपर से ऐसे नीचे देख रहे हैं, उसके लिए करते हैं पीप। वैसे तो गेजिंग है, बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन ये 4-5 ही है जो 6 to 12 के सिलेबस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ही हैड सीन दिल्ली, रिया हैड रिटन द लेटर, वी हैड वॉच्ड द फिल्म। तो टॉपिक हुआ क्लियर आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। ओके, ठीक है बच्चे, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमारी टेंस की सीरीज चली हुई है, हम पास्ट टेंस को तकरीबन कर चुके हैं, आज उसका लास्ट पार्ट है, फिर हमारा फ्यूचर बचता है, साथ ही हम उसको कर लेंगे। तो अभी हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो ये है आपका टेंस, कौन सा टेंस है बच्चे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा बच्चे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी क्या है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन क्या है बेटा, इसकी फॉर्मेशन है इसकी, जैसे आप पीछे पढ़ चुके हो, था लगता है तो से, रहा था, से, रही थी, से रहे थे। ओके, गॉट इट, से रहे थे। तो बेटा यहाँ तक हुआ क्लियर आपका। अब हम इसकी क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन जैसे हमने कल पीछे किए थे, ऐसे ही हम इसकी एक साथ करेंगे, किसकी, तीनों की। तो सबसे पहले जो हमारा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, समझ आ गई, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस क्या बेटा, टाइम, सिंस या फॉर
प्लस टाइम। क्लियर? नेगेटिव की राइट करवा दें। अभी नेगेटिव देखो, नेगेटिव की क्या है हमारे जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर सेम वही, सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर? दिख रहा है ना सभी को? उसके बाद क्या है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव में तो आपको पता ही है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब जितनी भी होती है, मीन्स वो हमारी क्या करने के लिए होती है बेटा, आगे रखी जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, आफ्टर दैट टाइम एंड आफ्टर दैट वी यूज्ड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्लियर है ना? अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसके सीधे एग्जाम्पल लिख देती हूँ। अभी आपको क्या पीछे वाली वीडियो में आप इसको कर चुके हो, अभी मैं आपको करवाती हूँ। जैसे ही हैड बीन waiting for you, he had been waiting for you since Monday, मीन्स वो सोमवार से आपका इंतज़ार कर रहा था, मंडे। क्लियर हुआ बच्चे? आज ये थोड़ा यूनिक सेंटेंस ले आई मैं आपके लिए। ओके, अगला सिंपल करवा देती हूँ। जैसे सी हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर लास्ट 42 आवर कर देते हैं, लास्ट 2 आवर। दिख रहा है ना बच्चे? देखो बच्चे, आप बिल्कुल इजी तरीके से करवा रही हूँ मैं आपके, ऐसे जैसे हमें कभी हमारे टीचर्स ने करवाए थे वही तरीका हम लेके चले हुए हैं। उसके बाद हमारा क्या आता बेटा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जैसे हमने बना दिया हैड दे बीन प्लेइंग, हैड दे बीन प्लेइंग हॉकी, यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से हॉकी खेल रहे थे, मॉर्निंग। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका एक बार से रिवाइज करवा देती हूँ। से रहा था, से रही थी, से रहे थे। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको इक्वली समझा दिया, ये इसकी क्या बेटा, ये इसकी फॉर्मेशन है। अब इसके ये क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर? तो वीडियो पसंद आए तो इसको थम्स अप कर देना। बाकी बाय बाय। टेंस के अंदर हमारा बचता बचे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर वर्ड से ही क्या डिफाइन होता है बच्चे, कि ये हमारा भविष्यत काल है। कौन सा काल है ये? भविष्यत काल है। ठीक है, तो इसकी जो पहचान है वो क्या है बेटा, हमारी गा गे गी। बिल्कुल इजी तरीके से टेंस करवाने वाली हूँ ना मैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है, गा गे गी। ओके, अब मैं इसकी फॉर्मेशन राइट करवा रही हूँ बच्चे, फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे? अब नेगेटिव में क्या हमारी, नेगेटिव में हमारी क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद इंटेरोगेटिव
इंटेरोगेटिव में हमारा क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में हमारा आएगा जो हमारे विल शैल है वो आगे, विल शैल प्लस उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, वर्ब, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के बाद वी यूज क्वेश्चन मार्क। क्लियर? जैसे पीछे टेंस थे वैसे ही ये है, सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या है, जो ये फॉर्मेशन है ना ये अलग हो जाती है। सभी टेंसेज एक से ही होते हैं, लेकिन जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है ये उसके अंदर क्या करवाती है बेटा, कंपैरिजन करवाती है कि ये है, ये वो है। ओके, अब इसका हम सेंटेंस लेते हैं। वह है मुंबई जाएगा। ठीक है बच्चे, वह मुंबई जाएगा। अब एक ही टेंस से आपका क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इसकी फिल इन वर्ब की फॉर्म करवाएंगे तब जाके उसमें सारे सेंटेंस हम कवर कर लेंगे। अभी ये बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, इसी के हम तीनों बना देते हैं। वह मुंबई जाएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा बेटे, ही विल गो टू मुंबई। ये आपको लग रहा होगा कि मैम है ना गो के साथ टू क्यों लगाती है बेटा, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, कुछ हमारी वर्ब्स ऐसे ही हैं जो हमेशा टू के साथ, फ्रॉम के साथ, विद के साथ आते हैं। प्रीपोजिशन का चैप्टर हम अलग से लेंगे। ठीक है, तो ही विल गो टू मुंबई। अब इसी का हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, ही विल नॉट गो टू मुंबई। ओके, उसके बाद इसका हम क्या बना दें, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा बच्चे, जो हमारा विल है यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे प्लेस लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, विल ही गो टू मुंबई, क्या वह दिल्ली जाएगा। क्लियर? क्या बेटा ये क्लियर हुआ? एक और बना लेते हैं, हमें क्रिकेट खेल लेंगे। ठीक है, हम क्रिकेट खेल लेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, वी शैल प्ले क्रिकेट। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है बेटा, ये क्या आएगा, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद इसका ही इंटरोगेटिव और बना देती हूँ, शैल वी प्ले क्रिकेट। बेटा इतने इजी तरीके से है ना आपको टेंस आ जाएंगे अगर आप वीडियो को प्रॉपर देखोगे और आगे भी शेयर करोगे, तो शायद आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने क्लासमेट को, सभी को दिखाओ। ठीक है, तो ये होता हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। एक बार शॉर्ट रिवाइज करवा देती हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर क्या है, जो इसकी पहचान है, आगे डी। उसके बाद फॉर्मेशन क्या है बेटा हमारी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव के अंदर हमारा नोट यू आ जाएगा, और वही सेम प्रोसीजर जैसे हमने पीछे वाले टेंसों में किया था वही सेम इसके अंदर आता है। ये कुछ हमारे क्या है भाई, एग्जाम्पल है। ये हमारे क्या है बेटा, कुछ एग्जाम्पल है। तो क्लियर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो हमारे फ्यूचर टेंस है उसके 3 पार्ट रहते हैं, आज उनमें से मैं 2 को एक साथ करवाने जा रही हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना आए और आप एक साथ दोनों टेंस कर सको। ठीक है, तो फिर आज हम करते हैं 1 बाई 1 फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या है बेटा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है बेटा, इसके क्या है पहचान, रहा होगा, रहे होगे, रहा होगा, रहे होगे या होंगे, जो भी आप एक वचन बहुवचन किसी में भी कर सकते हो, और रही होंगे। क्लियर? अब इसकी क्या करवा देती हूँ मैं, फॉर्मेशन राइट करवा देती हूँ। क्या बच्चे, फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन में क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस
will, shall have प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट। देखो बेटा कॉमन बात है ना, मैं पीछे भी बता चुकी हूँ आपको कि जो ing होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो ing लगती है, इंग लगती है, वो हमेशा किस में लगती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर और अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर। ओके, अभी हम इसके नेगेटिव फॉर्मेशन राइट करते हैं बच्चे। नेगेटिव के अंदर हमारा क्या आएगा? जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस क्या बच्चे? विल, शैल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इस यहाँ बी आएगा बच्चे। तो ये क्या थी बच्चे? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव के अंदर हमारी ये क्या आती है? इंटेरोगेटिव के अंदर जो हमारी आती है, हमारे जो विल शैल मीन्स जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम क्या रखते हैं बेटा? आगे रखते हैं। आफ्टर दैट वी यूज्ड सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी नॉट, बिल्कुल इजी। अब तो है ना, बिल्कुल आपको इजी तरीके से क्लियर बात हो जाती होगी। अभी मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे शी विल बी डूइंग होमवर्क। ठीक है बच्चे, क्या है? होमवर्क। उसके बाद ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया, तो सॉरी ये आपका अफर्मेटिव हो गया। क्या हो गया? अफर्मेटिव। अब हमें इसका क्या बनाना है? नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्म में क्या करना आपने? नेगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या करना बच्चे? शी विल नॉट बी डूइंग होमवर्क। क्लियर? क्लियर ना? उसके बाद वही आप इसको क्या बनाना बच्चे? हमने इंटेरोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है? इंटेरोगेटिव में होता है हमारा, जैसे ये विल शैल हमें आगे रखनी है, तो इसमें आ जाएगा विल शी बी डूइंग होम वर्क। ठीक है बच्चे, क्या बन जाएगा? शी विल बी डू होम वर्क। क्लियर? इन दोनों की ओर से एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो नेगेटिव बना लेते हैं पहले खेल। तो इस नेगेटिव में इसका क्या बन जाएगा कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बच्चे, क्या है? प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब इसका इंटेरोगेटिव में क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव में हमारा बन जाएगा शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? बिल्कुल इजी है ना? ये हुआ आपका टेंस कंप्लीट। मैं अभी आपको इसी पार्ट के अंदर मैं आपको क्या करवाने जा रही हूँ बच्चे? इसी पार्ट के अंदर मैं आपको करवाने जा रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट। इतना तो समझ आ गया होगा आपको बिल्कुल इजी तरीके से। फिर इस टेंस को कंप्लीट करके कि वर्ब की फॉर्म भरनी सिखाएंगे आपको। आफ्टर दैट फिर हम वॉइस करेंगे। ठीक है, वॉइस नरेशन। क्या करेंगे बच्चे? वॉइस नरेशन। इसको भी दोबारा राइट कर देते हैं। क्या करवाने जा रही हूँ मैं अब आपका क्या करवाने जा रही हूँ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, इसमें क्या था बेटा? इसकी पहचान क्या है? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। क्या है? चुका होगा, गागेगी तो मेन है। चुके होंगे,
और चुकी होगी। क्लियर है ना? बिल्कुल। अभी इसके क्या लिख रहे हैं बेटा हम? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में क्या होता है हमारा? फॉर्मेशन में लिखेंगे हम इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव। देखो इतना मीन्स थोड़ा सा ये आपका क्या पड़ेगा लर्न में, आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी इसमें। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई? क्या है? सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये क्या बच्चे हमारे? नेगेटिव। नेगेटिव में हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव में हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद हमारा इंटरोगेटिव में बिल्कुल वही जो हमारे विल शैल है वो आगे विल शैल आगे, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है? क्लियर ना? फिर सेंटेंस बनाते हैं। वह खाना खा चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा। अब मेरे हिसाब से हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो समझ चुके हो। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चे? ही विल हैव, खा चुका होगा क्या? खाना, इटन द फूड। क्या बचे? इटन द फूड। उसके बाद क्या आएगा हमारा? इसी का नेगेटिव बना दे। ही विल नॉट हैव इटन द फूड। क्लियर ना? इटन द फूड। ठीक है? अभी इसी का हम क्या बना रहे हैं बच्चे? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में बना देंगे विल ही हैव, विल ही हैव, विल ही हैव इटन द फूड। है ना? बिल्कुल आसान। लगने लगे आसान? जब ये सारी वीडियो देख लोगे तभी जाके आपको ये समझ आएंगे। वैसे तो ये भी समझ आ जाएगा, लेकिन जब आप इसको सीरीज स्टार्टिंग से देखोगे ना, इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाओ और 1 बाय 1 एक एक वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है? अब हमारा क्या आता है बच्चे? इसमें एक सेंटेंस और हम ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं मैं फिल्म देख चुका हूँ। मैं फिल्म देख चुका हूँगा। हूँगा मीन्स, तो इसमें क्या होगा? आई शैल हैव, आई शैल हैव watched द मूवी। ठीक है बच्चे? क्या आएगा? watched द मूवी। आई शैल हैव watched द मूवी। ये कौन सा टेंस बना आपका? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना। अभी इसका मैं क्या बना रही हूँ? नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे नोट का यूज करना है, उसके बाद हैव, फिर watched, उसके बाद watched द मूवी। ओके? ये बना आपका कौन सा बच्चे? ये बना आपका नेगेटिव। और अभी इसका इंटेरोगेटिव में क्या बनाएंगे? जो हमारा शैल है वो आगे आ जाएगा। शैल आई हैव watched द मूवी। क्लियर? क्लियर ना? तो ये थे बच्चे आपके 2 टेंस जो मैंने एक ही वीडियो के अंदर करवा दिए हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट। अब इसका एक टेंस रहता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और उसके बाद हम इसकी वर्ब की फॉर्म के रूल लिखवाएंगे कुछ आपको, और फिर उसके बाद हम वॉइस करेंगे। ठीक है? ओके, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके? फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी क्या पहचान है बच्चे? इसकी जो हमारी पहचान है वो क्या है? से रहा होगा। क्या बच्चे? से रहा होगा। उसके बाद क्या है हमारा? से रहे होंगे।
और से रही होगी। मीन्स इसमें हमारे क्या होते हैं, सभी क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जो इसकी फॉर्मेशन है, इसकी फॉर्मेशन क्या है बेटा, इसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारी बनती है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, बाद में क्या होता है बेटा, टाइम। ये टाइम आपको दिखने नहीं रहा होगा ना, यहाँ राइट कर देते हो टाइम। काफ़ी बड़ी हो जाती है हमारी ये, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव में बचे, नेगेटिव में हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव में बनेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट, हाँ नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी ऊपर वाला हमारा क्या होता है बेटा, वो सेम। उसके बाद हमारा इंटरोगेटिव के अंदर क्या आता है, इंटरोगेटिव के अंदर हमारे जो ये विल शैल है वो हमारे क्या हो जाते हैं बेटे, आगे हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये, आगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो विल शैल आगे आने के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होता है हमारा आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर। अभी जैसे सेंटेंस बना रहे हैं हम, से रहे होंगे कर लो, कि जो बच्चे हैं वो 1 घंटे से रो रहे होंगे, 1 घंटे से रो रहे होंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, जो हमारा सिंपल सेंटेंस है वो क्या बनेगा, बच्चे 1 घंटे से, मीन्स यहाँ पे बनेगा हमारा चिल्ड्रन विल हैव बीन crying for 1 hour, crying for 1 hour, ठीक है, क्लियर है। नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा बच्चे, नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चे, नोट लग जाएगा। अभी तो मेरे हिसाब से सभी के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टेंस क्लियर हो गए होंगे, जिन्होंने वीडियो देख ली है, और जिन्होंने नहीं देखी है उनका क्या है भाई, उनका क्या होगा, वो आगे शेयर करो ताकि और बच्चे भी आपको हैव नॉट बीन क्राइंग फॉर 1 आवर, क्लियर हो गया। उसके बाद एक लास्ट बचता हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के अंदर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, विल के बाद हमारा क्या आएगा, विल के बाद हमारा सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। क्या है हमारा सब्जेक्ट, चिल्ड्रन विल हैव बीन क्राइंग फॉर 1 आवर। एक सेंटेंस और बना देती हूँ जिसमें सेल का यूज करेंगे हम। जैसे हम सुबह से खेल रहे होंगे, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा बेटा, वी शैल हैव बीन प्लेइंग, सुबह से मीन्स सिंस मॉर्निंग। क्या बचे, सिंस मॉर्निंग। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर फॉर ऑल, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक बार से रिवाइज करवा देती हूँ, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। उसके बाद ये हमारे क्या बनते हैं बेटा, स्ट्रक्चर बनते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल है आपके। अब ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो आशा यही रखूँगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।